नमस्कार दोस्तों, सुजस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से अपन एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें दोस्तों राजस्थान पशु चर भर्ती 2023 के संपूर्ण सिलेबस को अपन डिटेल सहित और क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन 20वीं पशु गणना 2019 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दोस्तों नवीनतम और संशोधित आंकड़े रहेंगे। और दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% है, यानी कि आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है दोस्तों अपनी, देश में पशुधन गणना वर्ष 1919-20 से ही समय समय पर की जाती रही है। पशुधन गणना में सभी पालतू जानवरों और उनकी संख्या को कवर किया जाता है। अगर सीधा सा आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पशुधन गणना कब से प्रारंभ की गई है, तब आंसर क्या हो जाएगा अपना 1919-20 से पशु गणना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। पशु गणना कितने वर्ष में की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशु गणना वर्ष 1951 में की गई। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पशु गणना की शुरुआत तो कब से हुई? 1919-20 से पशु गणना की जाती रही है, लेकिन जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ है तब से स्वतंत्रता के बाद पहली बार पशु गणना कब की गई? 1951 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशु गणना कब की गई? 1951 में। 20वीं पशुधन गणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से आयोजित की गई है। ये जायज़ सी बात है कि पशु गणना होती है जो पूरे देश में होती है, तो उसमें सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का सहयोग जरूरी है। तो यहाँ से तो इस स्लाइड से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पशु गणना कब से प्रारंभ की गई? 1919-20 से, और प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। और स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशु गणना कब की गई? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने अक्टूबर 2019 में 20वीं पशुधन गणना 2019 के लिए अंतिम परिणाम जारी किए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पशु गणना होती है जो किस मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। और किस मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है, जो तो आंसर हो जाएगा अपना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। और किस विभाग के द्वारा की जाती है, तो फिर आंसर हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है पशुपालन और डेयरी विभाग, जो कि पशु गणना करता है। इसने दोस्तों अपनी जो नवीनतम पशु गणना है, 20वीं पशु गणना, जिसके आंकड़े कब प्रस्तुत किए? अक्टूबर 2019 में 20वीं पशुधन गणना 2019 के लिए अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए। उसके बाद है, देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन यानी कि 53 करोड़ 57 लाख हैं, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक हैं। ये दोस्तों अपने राजस्थान के संदर्भ में बात नहीं की जा रही, देश की बात की जा रही है कि देश में कुल पशुधन कितना है? 535.28 मिलियन, और 2012 की तुलना में कितना परसेंट अधिक हुआ है? 4.6% अधिक। तो दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन तो यही बनता है कि वृद्धि और कमी का ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो ये वृद्धि और कमी को आप जरूर याद रखिएगा। 2012 की तुलना में जो अपनी 2019 की 20वीं पशु गणना है, उसमें पशुधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 4.6% अधिक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों अपनी, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन यानी कि 5.68 करोड़ हैं। पहले तो अपन इसकी पिछली वाली स्लाइड देखते हैं। पिछली वाली स्लाइड में तो अपन देश की बात कर रहे थे, देश में कुल पशुधन कितना है? 535.78 मिलियन, जो कि 2012 की तुलना में कितना है? 4.6% अधिक है। अब अपन राजस्थान के संदर्भ में बात है इसमें, इस स्लाइड में, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 56.8 मिलियन यानी कि 5.68 करोड़ हैं, जो कि 2012 की 57.7 मिलियन यानी कि 5.77 करोड़ था। इस प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की
कमी देखी गई है। यहाँ पे भारत में तो बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में कमी देखी गई है। कितने प्रतिशत की? 1.66% की कमी देखी गई है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में विशेष आपको याद रखना है कि राजस्थान में 2012 की तुलना में 2019 की 20वीं पशुगणना में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट की हुई है? 1.66% की कमी हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान का पशुधन के संदर्भ में कौन सा स्थान आता है? दूसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 56.8 मिलियन पशुओं के साथ। और 56.8 मिलियन का मतलब होता है 5.68 करोड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और ताकि एग्जाम के समय आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। और दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो ये आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली स्लाइड है दोस्तों, इसमें अपन एक एक पशुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर मुश्किल से 2-5 ही है, घोड़े, गधे, गाय, भैंस, यही है। ज़्यादातर इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करने जैसा है। देखते हैं इसमें राजस्थान में गोवंश, अपन गाय के बारे में, गोवंश के बारे में देखेंगे। राजस्थान गोवंश के मामले में 2012 के 13.3 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ छठे स्थान पर हैं। गायों के संदर्भ में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? छठा स्थान आता है। गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। ये आपको जरूर याद रखना है। वृद्धि और कमी आपको याद रखना ही रखना है। चाहे आप उनकी संख्या याद न भी रख पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन वृद्धि और कमी आपको जरूर याद रखना है। गोवंश में राजस्थान में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है? तो अपना आंसर हो जाएगा गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है भैंसों के मामले में। राजस्थान भैंसों के मामले में 2012 के 13.0 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.7 मिलियन पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भैंसों के संदर्भ में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। भैंसों में 5.53 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे गोवंश में कितनी हुई थी? 4.41% की वृद्धि हुई थी, जबकि भैंसों में कितनी हो रही है? 5.53 की वृद्धि हो रही है। और 2019 में कुल कितना भैंसों का पशुधन था? 13.7 मिलियन। वृद्धि कितनी हुई है? 2012 की तुलना में 5.53 की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। राजस्थान भेड़ की संख्या के मामले में 2012 के 9.1 मिलियन की तुलना में 2019 में 7.9 मिलियन पशुओं के साथ चौथे स्थान पर हैं। भेड़ में 12.95 की कमी हुई है। भेड़ों में कितनी कमी हुई है 2012 की तुलना में? तो 12.95% की कमी हुई है। और 2019 में कुल भेड़ें कितनी थी? 7.9 मिलियन। और इसी भेड़ों के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है देश में? चौथा स्थान आता है। तो आपको तो स्थान भी आप याद रख लेंगे वैसे, लेकिन ये वृद्धि और कमी आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है कि भेड़ों में 2012 की तुलना में नवीनतम पशु गणना में वृद्धि या कमी कितनी हुई है? तो 12.95% की कमी हुई है भेड़ों के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान बकरी के मामले में 2012 के 21.67 मिलियन की तुलना में 2019 में 20.84 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर हैं। बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी हुई है। बकरियों के संदर्भ में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है? तो 3.81% की कमी हुई है 2012 की तुलना में। और बकरियों के संदर्भ में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान ऊंट के मामले में 2012 के 3.26 मिलियन की तुलना में 2019 में 2.13 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर हैं। ऊँटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई है। ऊँटों में कमी कितनी हुई है? 34.69% की तो कमी हुई है। और इसी के साथ अपना राजस्थान जो है देश में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
राजस्थान घोड़ों के मामले में 2012 के 0.38 मिलियन की तुलना में 2019 में 0.34 मिलियन पशुओं के साथ तीसरे स्थान पर हैं और घोड़ों की संख्या में 10.85 की कमी हुई है। 10.85 की कमी हुई है। तो घोड़ों के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है देश में? तो घोड़ों के संदर्भ में तीसरा स्थान है अपना राजस्थान का। और घोड़ों की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई है? तो उसका आंसर क्या होगा? 10.85% की कमी हुई है घोड़ों के संदर्भ में। और घोड़ों के संदर्भ में 2019 में कुल पशुधन कितना है? तो 0.34 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान गधों के मामले में 2012 के 0.81 मिलियन की तुलना में 2019 में 0.23 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर हैं। गधों में 71.31% की कमी हुई है। गधों में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है? तो 71.31% की तो कमी हुई है। और इसी के साथ अपना राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। और 2019 में गधों की संख्या कितनी है? 2019 में है 0.23 मिलियन पशुओं के साथ राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और 71.31% की राजस्थान में कमी हुई है। तो आप एक चीज़ ये भी याद रख लेना कि सर्वाधिक तो किस में कमी या वृद्धि हुई है और सबसे कम वृद्धि या कमी किस में हुई है। ये चीज़ें भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक कमी तो किस में हुई है? गधों में हुई है, 71.31% की कमी हुई है। तो आप ये चीज़ें भी जरूर याद रखें, डायरेक्टली आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अपनी 20वीं पशु गणना कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वही चीज़ें दी जाए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके सीधा सीधा 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैटर ये है ये काफ़ी मैटर है दोस्तों, इसके बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। अगर पशु गणना से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 1 नंबर आपका 100% पक्का है। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पैनल की PDF लेना चाहते हो आप तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार और सपोर्ट दोस्तों ऐसे ही बनाए रखिएगा।